हे आत्मन, ओंकार में अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा है। ओंकार में शुद्ध आत्मा का अपना स्वपद है, अनुभव है। हे चैतन्य, ओंकार में निरक्षरी जिनेन्द्र सर्वगदेव की देशना है। चारों ओर ओंकार में शक्ति का प्रकाश है। और इस ओंकार में शक्ति के प्रकाश रूप ये चेतना ही प्रकाशमान हो रही है। शुद्ध गायक चेतना, शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य तत्व। होश में आओ आत्मा, होश में आओ। अपने चैतन्यमय निराकार तत्व को अपनी स्वानुभूति में पहचानो। मैं निराकार ज्ञान में रूप वाला चेतन पदार्थ ही हूँ। जानो अपनी इसी ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता को। मैं चैतन्य पदार्थ ज्ञायक तत्व हूँ। मैं चैतन्य शुद्ध पदार्थ ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ। मैं निरावरण ध्रुव त्रिकाली आत्मा हूँ। चेतो आत्मन, चेत जाओ, होश में रहो, सर्वत्र जागृत रहो आत्मा। चैतन्य में, आनंद में। जैन वचनों का जिनेन्द्र देव की ओंकार में देव ध्वनि का शुद्धान करके अपने अंतर में प्रकाशवान जो अर्क स्वभाव है उसे उपलब्ध करो आत्मा।
अपने अंतर में जो प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आत्मा है उसे उपलब्ध करो, उसे अपनी स्वानुभूति में जयवंत करो, स्वानुभव में जयवंत करो। चलो वापस चलो अपने अनंत गुप्त स्वभाव में, अंतरोन्मुख हो चलो, एकाग्र होके अपने ध्यान में निमग्न हो जाओ चेतन। चलो हो जाओ अंतरोन्मुख आत्मा। जिन भगवान के वचनों में आया है कि ये अर्कवान शक्तियां, ये तुम्हारा अपना स्वभाव है। चलो इन शक्तियों को अंतर अनुभव से उत्पन्न करते हैं। देखो आत्मान अनंत सुंदर सुशोभित अपना ही गुप्त कमल, दोनों मल द्वार के बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी और मल द्वार के बीचों बीच नीचे एकदम कमल की तरह खिला हुआ, एकदम खिला हुआ, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे इस आसन में मलद्वार की एक टहनी के ऊपर उठता हुआ, उससे बिल्कुल निर्लिप्त अपने अंतर में एक शुद्ध, एकदम सुंदर, एकदम निराला अद्भुत कमल उत्पन्न हो चुका है चेतन। इस कमल को अपनी प्रतीति में लो। एक कमल अपना स्वभाव है। गुप्त कमल की अपनी सुंदरता को निहारो आत्मा। कितना सुंदर कमल है, कितना अद्भुत और निराला है। अपनी 6 पंखुड़ियों में विलास कर रहा है। इसमें अनंत शक्ति रूप पराग उत्पन्न है। याद करो चेतन, जिन भगवान की वाणी का स्मरण लेके आओ, बोध लेके आओ और अपने ध्यान एकाग्रता की शक्ति को वृद्धिगत करो आत्मन। इस पे अपना कमल सी अर्क विराजमान है, इस पे चरण सी अर्क विराजमान है, इस पे कर्ण सी अर्क विराजमान है। ये अर्क से अर्क, फिर अर्क से फिर अर्क, ये सारे अर्क ध्रुव परिणति रूप मेरी ही अनंत आत्म आनंद की वृत्ति को उत्पन्न करने वाले हैं। अर्क 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 सु अर्क, ये स्वयं का प्रकाशमान अद्वितीय अतीन्द्रिय चेतन स्वरूप है। इस प्रकाश की ज्योति अनंत है आत्मा। इस प्रकाशवान आत्मा का आनंद अत्यंत है, अनंत आनंद है। जिन भगवान की वाणी का प्रकाशनार्थ ये अर्क स्वभाव का गुप्त कमल का प्रकाश इस जीव की जीवत रूप शक्ति को जयवंत करने वाला है। इस जीव को स्वभाव के आनंद में निमग्न करने वाला है। रे इस चैतन्य की शक्ति को ध्यान धारण करने से ही भोग इंद्रिय विषय सूख के गिर जाएंगे चेतन, और अपना उपयोग, अपना ज्ञान जैसे ही इस गुप्त कमल के अंतर गिरेगा, अर्थात इस गुप्त कमल में, इस सरोवर में डूबेगा, वैसे ही अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करेगा। अतीन्द्रिय सुख का उपभोग, क्योंकि ये अर्कवान गुप्त कमल, उठो चैतन्य आत्मा, ये अर्कमान दुख कमल
अर्कवान अपना शुद्ध गुप्त कमल स्वयं कमल सी अर्क के अनंत अतीन्द्रिय आनंद से लबालब है। चरण सी और कर्ण सी अर्क इसमें शोभायमान हो रहे हैं। परम अतलित वैभव, पूर्ण परम पारणामिक की परिणतियां, पूर्ण आत्म गुणों में चरण रूप आचरण चैतन्य, एक कारण से मैं ही कार्य रूप परमात्मा, शुद्ध कारण मात्र शुद्धात्मा है। चैतन्य स्वयं शुद्धात्मा है। ऐसे अर्कवान अर्कत्व के स्वानुभव में लीन रहो, अर्कत्व की प्रतीति में लीन रहो। आत्मन अर्कत्व स्वभाव में लीन रहो। अर्क सरो, अर्क स्वरूप जयवंत हो, अर्क स्वभाव जयवंत हो। देखो आत्मन, ये गुप्त कमल में इसे परम आनंद का अनुभव, इसकी अगली पंखड़ी पे प्रकाश दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई शक्तियां अपने ज्वर को उत्पन्न कर रही हो और पूर्ण प्रकाश फैलाने के लिए तैयार हो। पूर्ण प्रकाश को उज्जवल करने के लिए तैयार हो। देखो आत्मन, हंस सी अर्क ये आ गया है। प्रकाशवान रत्नों की प्रकाश में ज्योति की तरह अगली पंखड़ी पे, चौथी पंखड़ी पे इस हंस सी अर्क का उदय हुआ है। हंस सी अर्क, हंस सी अर्क आत्मा कितना पवित्र और पावन, ओहो, अपनी अनंत प्रकाशवान परिणतियों को लेके उत्पन्न हुआ है। हंस सी अर्क, ओहो, इसके उदय होते ही अनंत अतिशय है आत्मा। इस रत्न प्रकाश रूप में प्रकट होते ही अनंत 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 अतिशय अंतर में घटना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि यह हंस सी अर्क है। इसका स्वभाव हंस की तरह है, इसकी दृष्टि हंस की तरह है। ये मात्र 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 वीतरागता को पीता है चैतन्य।
मात्र ध्रुव परिणतियों को रस रूप ग्रहण करता है, मात्र अमृत रसायन को पीता है और विकारों को तो देखता भी नहीं, विकारों को छूता भी नहीं, सिर्फ निर्विकार निर्विकार शक्ति को ग्रहण कर लेता है। देखो आत्मन, इस गुप्त कमल की चौथी पंखड़ी पे इस हंस सी अर्क का उज्ज्वल होता हुआ प्रकाश, रत्नों की तरह उत्पन्न हुआ ये अर्कवान हंस सी अर्क, रत्नों के समान उज्ज्वल है हंस सी अर्क की अपनी अनंत ज्योति के प्रकाश को देखो आत्मा। हंस सी अर्क की अपनी ज्योति रूप शक्ति को देखो आत्मा। ये देखो कैसा प्रकाश रूप परिणमित हो रहा है, शुद्ध प्रकाश रूप। हंस सी अर्क उत्पन्न जयवन, हंस सी अर्क उत्पन्न जयवन, हंस सी अर्क उत्पन्न जयवन। मात्र निर्विकार को पी रहा है ये। देखो गुप्त कमल पे स्थित ये हंस सी अर्क, कर्म भी हैं, कालिमाएँ भी हैं, शरीर आदि संयोग भी है, शुभ अशुभ भाव भी हैं, लेकिन इन सब विभाव विकार कर्मधारा को छोड़ के सबका विस्मरण करके इन सब की धारणाओं से अलग ये हंस सी अर्क एकमात्र चैतन्य को निहार रहा है, चैतन्य को प्रकाशवान करके अपने इस गुप्त कमल में मात्र आनंद को ग्रहण कर रहा है। स्वरूप से उत्पन्न हुए आनंद को ही इस गुप्त कमल में समा रहा है और यहाँ जितने भी विषय भोगों की कामनाएं थी उनको दमन कर रहा है, काम के भाव को दमन कर चुका है, भोग के भाव का दमन कर चुका है, विषय पाप रूप संयोग भाव को दमन कर चुका है और अपने स्वरूप से ज्ञान अमृत को ग्रहण कर रहा है चेतन। हंस की तरह मोती चुग रहा है, कंकड़ का त्याग है, कर्म कलंक देख ही नहीं रहा। देखो ये तुम अपने इस गुप्त कमल में अतीन्द्रिय सुख का और अधिक विस्तार को भरना चाहते हो तो ये हंस सी अर्क है जो इस आनंद को स्वरूप परमानंद की ज्योति से उत्पन्न अपने चेतन आनंद को ग्रहण कर रहा है। अपना ज्ञायक सरोवर, अपना ज्ञान गुप्त कमल और रसवंता होता जा रहा है चेतन, और अधिक रसवंता होता जा रहा है। कमल के ऊपर कमल सी अर्क, कमल के ऊपर चरण सी अर्क, कमल के ही ऊपर एक कर्ण सी अर्क, और अब इस कमल में और अधिक आनंद वृत्ति को उत्पन्न करने वाला ये स्वयं हंस सी अर्क। अनुमोदन करो चेतन, ये अर्कों का प्रकाश, ये ध्रुव अर्कों का प्रकाश अनंत 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 अनंत, अरे सर्वत्र प्रकाशमान करके अनंत विलास रूप है।
हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत। हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत। अपने गुप्त कमल में परम आनंद की लहरों को, वीतराग तत्व को ग्रहण करने वाला, वीतराग तत्व को पीने वाला है। अहो, ये कर्म कालिमा से, कर्म धाराओं से एकदम मुक्त ये हंस सी अर्क जयवंत है। कर्म धाराओं के बीच में से जो परम आनंद की ज्योति को ग्रहण करता है चेतन, कर्म धाराओं के बीच में जो सब विकारों का परित्याग कर, जैसे हंस पानी का परित्याग कर दुग्ध दुग्ध को ग्रहण करता है, वैसे ये हंस सी अर्क के गुप्त कमल में सिर्फ परमानंद से उत्पन्न अपने चिदानंद नंद और आनंद को ही ग्रहण करता है, अपने नंद और आनंद को ही ग्रहण करता है और बाकी सब विकारों को छोड़ देता है। इसलिए तो आत्मज्ञानी साधक, आत्मयोगी साधक इस गुप्त कमल के आश्रय से महीनों महीनों ध्यान में लीन रहते हैं। अरे दिनों दिनों तक आहार, भूख, प्यास, भोग, वासनाओं की सब चिंताओं से रहित इस गुप्त कमल में डूबे रहते हैं, क्योंकि गुप्त कमल में ये हंस श्री अर्क इतने आनंद को ग्रहण करता है, इतने आनंद को अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव से, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव से इतने पराग को ग्रहण कर लेता है कि इस गुप्त कमल में डूबने वाला योगी, इस गुप्त कमल में रत होने वाला साधक, वह फिर इस संसार की ओर पलट के देखता ही नहीं। आसक्ति भाव का दमन हो जाता है, काम आसक्ति पूर्ण रूपेण विला जाती है चेतन। हे हंस सी अर्क, हंस सी अर्क आत्मन, इस गुप्त कमल में इस शक्ति स्वरूप, इस अंतरात्म जागरण को देखो चेतन। ये कमल, गुप्त कमल, इन 6 कमलों की आराधना, इनमें उत्पन्न ये 36 अर्कों का प्रकाश, ये केवल ज्ञान में स्वभाव की पूर्णता का साधन है। केवल ज्ञान में स्वभाव की पूर्ण रूप शक्ति है। देखो आत्मन, अभी तो गुप्त कमल में 4 अर्कों का उदय हुआ है, इनमें ही इतना अतुलित आनंद और इतना अद्भुत वैभव है, यदि इस गुप्त कमल में ही योगी डूबे तो घंटों बाहर निकल के ना देखे।
अत्यंत शोभायमान है ये गुप्त कमल के आनंद की वर्षा। गुप्त कमल में उपयोग के डूबने में अनंत अनंत अतीन्द्रिय रस है आत्मन। तुम निरस होके यदि बैठे हो तो तुम गुप्त कमल की शक्ति को उत्पन्न नहीं कर पाए। है अनुमोदन योग है ये आनंद, सहकार रूप है ये आनंद। जिन भगवान के द्वारा कहे हुए ये प्रकाश स्वरूप अर्क प्रकाशक ये आत्म ज्योति रूप शक्तियां, ये तो आनंद स्रोत है आत्मा, अभूतपूर्व आनंद स्रोत है। ये तो अनंत में विलस जाने के लिए है, अनंत गहरे में उतर जाने के लिए है। इसका नाम ही गुप्त कमल है आत्मन। इस गुप्त में उतरने से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इस गुप्त में उतरने से ही स्वानुभूतियों का जन्म होता है। प्रकाशवान अर्कत्व की शक्ति अर्कस्य रूप अपने आत्म स्वभाव का स्वानुभव उत्पन्न होता है आत्मन। स्वानुभूति चकास्ते, ये इस गुप्त ज्ञान में शक्ति का ही अतिशय है। तुम्हें तो गुप्त कमल की आराधना का प्रकाश हुआ है आत्मन। अपने आनंद स्वभाव को अनुभवो और छोड़ो समस्त विकल्पों को। इन सूखे हुए इंद्रिय विषयों को छोड़ो और उपयोग को गिरा दो उस गुप्त कमल के अंतर में। एक बार ज्ञानम स्नान पंडिता का कार्य तो सिद्ध होने दो, डूबने दो एक बार उपयोग को इस गुप्त कमल में। एक बार ज्ञान स्नान तो करो चेतन, अरे ध्यान का स्नान करो। ध्यान रूपी जल, सम्यक रूपी जल शुद्ध है, अनंत शांति प्रदायिनी है, आत्म आनंद को उपलब्ध कराने वाला है। ये हंस सी अर्क से सुशोभित ये गुप्त कमल परम अतीन्द्रिय आनंद का कंद है। डूबने दो इसमें अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को आत्मा। देखो इस सुंदर कमल के अनंत रस को। हंस की तरह जिसने पी के वीतरागता को इस गुप्त कमल में एकत्रित किया है, उस हंस सी अर्क की शक्ति को जानने के लिए डूब जाओ इस गुप्त कमल में, ठहर जाओ इस गुप्त कमल में। एकाग्र होकर देखो आत्मा कि कैसा अतुलित आनंद है। ओहो, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। शांत, शून्य, मौन, निर्विकल्प, शुद्ध संयम में संयमित स्वाचरण रूप। हो ये गुप्त कमल, कमल सी अर्क से स्वयं कमल, चरण सी अर्क से स्वयं चरण करने रूप, स्वयं केवल ज्ञान में अनंत गुण शक्ति, करण सी अर्क से स्वयं परम पारणामिक परिपूर्ण शक्ति का उद्घोषक,
कारण परमात्मा और चरण सी से स्वयं वीतरागता का कम, स्वयं ध्रुव को पीने वाला पियोसी स्वभाव। डूब चलो आत्मा, डूब चलो, इस गुप्त कमल में डूब चलो। चार शक्तियां इतना अलौकिक आनंद में, ये गायक परिणतियां, चारों ध्रुव परिणतियां शुद्ध आनंद का उपभोग कराने वाली है। ये ध्रुव तत्व का उपभोग कराने वाली है आत्मन। संसार का भोग करते करते तो तुम्हें जीवन निकल गया। पाप विषय कसाय का भोग करते करते तो तुमने अनंत दुष्ट कर्मों को बांध लिया आत्मन। लेकिन अब इस गायक गुप्त कमल में इन सुखरूप इन परिणतियों का, ध्रुव परिणतियों का उपभोग करो। अपनी प्रकाशमान ज्ञान विज्ञान में परिणतियों का उपभोग करो। अपने अतीन्द्रिय आत्मिक सुख और आनंद का उपभोग करो चेतन। ये उपभोग मुक्ति को दायने वाला है, मुक्ति दायनी उपभोग, शुद्ध मुक्ति दायनी उपभोग। परम आनंद का भोग करो, शुद्ध उपभोग करो आत्मा। जिन शब्द को अपने स्वानुभव में उपलब्ध करो, ओहो हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत। रत्न प्रकाश में ये हंस सी अर्क स्वच्छ एकदम पूर्ण विराग में डूब चलो आत्मन। ऐसे वीतराग भाव को पी जाओ। पी के बैठा है ये हंस सी अर्क। तुम तो जाके इस गुप्त कमल में स्नान कर लो, ध्यान में स्नान कर लो। बस ध्यान में स्नान कर लो, आत्म ध्यान का स्नान कर लो चेतन। आत्मा स्वच्छ धवल चैतन्य चिदानंद में व्यक्त हो उठेगी। इस गुप्त सरोवर में डूब के स्नान कर लो, रमण कर लो इस रमयती भाव में। अपने श्रवण रूप शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रम जाओ आत्मन। अपनी ध्रुव चैतन्य शक्ति में रम जाओ। रमणी है ये अपना चैतन्य स्वभाव, रमणी है ये अपनी गायक ध्रुव चेतना। रहो अर्क विंद पद में अपने, हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत। वीतराग शक्ति उत्पन्न जयवंत। आहा ध्यान ज्ञान में स्नान उत्पन्न जयवंत। नंद आनंद चयानंद स्वभाव उत्पन्न जयवंत। यही साधक की अनंत गहन साधना है, जो अपने गुप्त कमल में अपने परम आनंद में विलास से उत्पन्न करता है। परम आनंद में
निराकार और ज्योतिमय ज्योति स्वरूप। इस कमल गुप्त कमल की शोभा अनंतानंत और अभूतपूर्व है। आत्म शक्तियों की वर्तना अभूतपूर्व है। आत्मन जयकार करो अपने ध्रुव ऐसे ममल स्वभाव की। जयकार उत्पन्न करो, ठेकार ठकार ज्ञान, ठहरो ज्ञान ठहरो। इस गुप्त कमल की इस अनंत गहन गंभीर शक्ति में ठहरो और अपने अमीर रसायन अमृत रस का रसपान करो। ज्ञान विज्ञान में अमृत रस का रसपान करो। चेतन ठहरो और मुक्ति श्री से रमणता प्राप्त करो। ठहरो इस गुप्त कमल में आत्मन, एकाग्र चित्त होके इस कमल दल में प्रवेश करो, जहाँ हंस सी अर्क की शोभा है, कर्ण सी अर्क की अनंत अनंत कार्य स्वकारण रूप अनंत शोभा है। चरण सी अर्क संपूर्ण शुद्ध गुणों में आचरण रूप अपने अनंत विराट स्वभाव में प्रकाशमान हो रहा है। और कमल पे कमल, कमल सी अर्क अपनी अर्क ज्योति में स्वयं स्वयं प्रफुल्लित है। ये सारी इष्ट परिणतियां इष्ट दृष्टि में अपने इष्ट स्वभाव को ही जो रही हैं। चेतन ये इष्ट ध्रुव शक्ति को ही उत्पन्न कर रही हैं। इष्ट विंद स्वभाव निर्विकल्प आनंद को ही उदित किया जा रहा है। आत्मन देखो इस अनंत विराट चेतन में सत्य को, देखो इस अनंत विशाल वीतराग महान अनंत अनंत सुख स्वभाव को, देखो इन कमलों पे शोभायमान इन अर्क की अनंत ध्रुव परिणति को, आत्मा अर्कत्व की अंतर शक्ति को, अर्कत्व में मेरा स्वभाव। डूब आओ, डूब चलो आत्मन, डूब चलो ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में चतुष्टय स्वभाव में डूब चलो। यही अपना सुख केंद्र है। यही अपना शुद्ध कमल स्वभाव है। कमल है कमल, अपना कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारा अपना वीतराग पद। ओहो चेतन, इसमें डूबते ही इच्छाएं, कांक्षाएं, वांछाएं, भूख प्यास, तृषा, क्षुधा, काम विकार, ये सारे कांक्षाएं भुला जाएंगी और निकांक्षित कांक्षा रहित स्वभाव उत्पन्न हो उठेगा। सब कांक्षाओं से रहित अपना वीतराग ध्रुव पद जयवंत हो उठेगा। आत्मा आत्म शक्ति जगमगा जाएगी। आत्मन चैतन्य ध्रुव शक्ति जगमगा जाएगी। चलो अपने शुद्ध आत्म प्रदेश में, देखो अपने शुद्ध आत्म प्रदेश ही अपने निराकार ब्रह्म स्वरूप दिव्य प्रकाश को, इसमें ही निमग्न है अनादि अनंत शुद्ध ध्रुव मेरा स्वासिद्ध पद। मैं सदैव शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं सदैव केवल ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का पिंड परिपूर्ण परमात्मा हूं। ये अर्क में ध्रुव शक्तियां ये मुझ में ही, मेरे में ही प्रकाशमान होती हुई
मुझ में ही विलय को प्राप्त होती है। मैं ध्रुव शुद्ध परम अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, चेतन। देखो अनंत इन शक्ति स्वरूप परम ज्योतियों को, जो अपने ध्रुव में ही विलय हो रही है। विलय ध्रुव के आनंद में ही निमग्न है, एक दूसरे में घुली हुई ये अनंत प्रकाश की शक्ति एक में एक अभेद ध्रुव वीतराग पद को ही उत्पन्न कर रही है। एक अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव का ही प्रकाश हो रहा है। आत्मा ये गुप्त कमल में उत्पन्न ये गुप्त अनंत शक्तियां अर्कवान स्वरूप अभेद आत्म गुणों की वर्तना को स्वयं में स्वयं झलका रहा है। स्वयं इस कमल में, इस कमलाकार शक्ति के ध्यान में लीन शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य रूप, शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य रूप। अर्क ज्योति में रमो आत्मान। ऐसा भूतपूर्व अनंत ज्ञान का ज्ञान में सरोवर उत्पन्न हुआ है। अब तो डूब चलो चेतन, अपने निज पद में डूब चलो। चलो मुक्ति श्री से मिलन करने के लिए चलो चेतन। अरे जिसने अपने ज्ञान विज्ञान में पद को जान लिया, वो तो मुक्ति की प्राप्त करने के लिए, मुक्ति श्री का वर्ण करने के लिए अपने ध्रुव की यात्रा में निकल गया। वो तो गया अंतरोन्मुख होके अंतर में आत्मिक रस में डूबने के लिए। जिसने अपने इस ध्रुव अर्क स्वभाव को पहचान लिया, वो तो गया अपने वीतराग पद में, ध्रुव पद में लीन होने के लिए। वो तो गया अपने विज्ञान में, स्वभाव में निमग्न होने। तुम भी डूब चलो आत्मा, तुम भी डूब चलो चेतन, अपने चिदानंद पद में उतर चलो। यही ध्यान करने का एकमात्र प्रयोजन है। परम आनंद अतीत सुख की प्राप्ति। आहा, परम आनंद में अतीन्द्रिय सुख का आनंद। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जयकार में शक्ति में रमण, जयकार हो अंतकार ज्ञान उत्पन्न। जय 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 कमल भाव, कमल स्वभाव उत्पन्न। जय जय जिन मिली, जय जय ध्रुव मिली, ध्रुव अर्क मिली। जय 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 जय
उत्पन्न ज्ञान मिली। जय 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 चैतन्य, जय जयकारमयी शक्ति का जन्म हुआ है। ऊर्ध्वोन्मुखी हंस श्री अर्क की महाज्योति जन्म ली है चैतन्य। वीतराग चतुष्टय स्वभाव स्वानुभूति में जानने में आया है। अब कहाँ पर पदार्थों की कामना में रम रहे हो चैतन्य, अब तो निष्काम तत्व के अतुलित आनंद में रमो। जय जय जिन जय, अपने चैतन्य में चिदानंद पिंड गायक स्वभाव के आनंद में रमो। जय जिन जय हो, जय हो जय हो जय हो। रम जाओ आत्मान, अपने आत्म स्वपद में जम जाओ, थम जाओ, ठकार मुक्ति प्रवेश। ठहर जाओ, यही मुक्ति में प्रवेश है। एकमात्र मुक्ति ही मेरा स्वभाव, एकमात्र सिद्धि और मुक्ति ही मेरा स्वभाव है। सिद्ध हूं मैं, मुक्त हूं मैं, सिद्ध हूं मैं, मुक्त हूं मैं, सिद्ध हूं मैं, मुक्त हूं मैं, सिद्ध हूं मैं, मुक्त हूं मैं। चैतन्य मैं आत्मा हूं। शुद्ध जागरण, आत्म शक्ति का जागरण, अंतरात्म शक्ति का बोध, गुप्त कमल में प्रकाशमान ये अनंत अनंत शक्ति स्वरूप, ये ध्रुव गायक परिणतियां चतुष्टय अर्क उत्पन्न हुए हैं चेतन। कमल सी, चरण सी, कर्ण सी और हंस सी, चार अर्क गुप्त कमल पे शोभायमान हो चुके हैं। चतुष्टय की शक्ति उत्पन्न हो गई है आत्मा। ऐसे चतुष्टय स्वभाव में रमो, इनमें डूब चलो, चली चलो, चली चलो आत्मा, इन अर्कत्व महाज्योति में डूब चलो। जयकार हो, उत्पन्न ज्योति तुम ज्ञान सहाय। जय जयकार हो, जयकार हो। ज्ञान विज्ञान पद में उत्पन्न होने वाले ये ममल पद, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत, जयवंत हो प्रभु। ये अर्क सी शक्ति उत्पन्न जयवंत हो। चेतो आत्मन, जाग जाओ। अब तो बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अतुलित सुख, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद और ऐसे आत्म सुख की वर्षा कल्प कालों में कहीं कहीं किसी किसी भव जीव के भाग में आती है। और जिसके धर्म से ये परम अतीन्द्रिय आनंद और सुख गुप्त कमल और ऐसी गुप्त कमल में उज्ज्वल अपनी अर्कत्व शक्तियाँ जानने में आए, समझ लो वो भावी भव्य, वो भावी भव्य निकटवर्ती भव्य आत्मा अपने छायिक स्वभाव को उपलब्ध कर शीघ्र ही मुक्ति श्री में प्रवेश करने वाला है।
क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक लाभ, क्षायिक उपभोग, क्षायिक भोग, क्षायिक ज्ञान जैसी अनंत लब्धियां उसको प्रकट होने वाली है। थोड़े ही समय में वो केवली अरिहंत अरूपी परमात्मा हो जाएगा चेतन। थोड़ी ही देर में वो वीतराग परमात्मा हो जाएगा। थोड़े समय में ही उसको अनंत अर्क ध्रुव प्रकाश उज्जवल हो उठा है। जानो इस ज्ञान प्रकाश की ज्योति को। जानो इस अंतर में प्रकट इस गुप्त कमल की ऐसी अनंत शक्तियों को। रसवंता रमणीय पदार्थ इस ज्ञान सरोवर में डूब जाओ आत्मा, तभी तुम इस संसार के समस्त बंधनों से छूट जाओगे, समस्त काम आदि विकार से छूट जाओगे और तुम्हारा निर्विकार अपना ममल स्वभाव उत्पन्न हो उठेगा। तुम्हारा निर्विकार अपना चैतन्य ध्रुव स्वभाव उज्जवल हो उठेगा आत्मा, उज्जवल हो उठेगा, उज्जवल, स्वयं में उज्जवल चैतन्य शक्ति, शुद्ध ध्रुव प्रकाशक भगवान आत्मा। महोत्सव की बेला है। उदासीन लोग उदासीन आश्रम में जाओ और संसार की यात्रा करो। ये तो महोत्सव का समय है आत्मा। आत्मा की जय जयकार शक्ति को प्रगटाओ और ध्रुव आनंद का महोत्सव मना के इसमें डूब जाओ, आनंद में रमण करो। हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत, सर्वत्र जयवंत शक्ति वीतरागता को पीने वाला ये कमल, इस पे शोभायमान ये हंस सी अर्क सदैव जयवंत हो। हे योगी ज्ञानी साधक, इसके ध्यान में ही निमग्न रहना, इस आनंद के ध्यान को मत छोड़ना। इस गुप्त कमल में अपने उपयोग को गिरा कंद अरे जिनवाणी के अमृत रसास्वादन को करना चेतन। अपने उपयोग में वीतराग रस इन ध्रुव परिणतियों से ऐसे पीना कि तुम्हें संसार बोध में ना आए, तुम्हें शरीर संयोग बोध में ना आए, तुम्हें एकमात्र आनंद का होश बना रहे बस। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, ओहो शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, अनंत प्रकाशवान शक्ति स्वरूप आत्मा, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, आनंद आनंद। ऐसे आनंद में निमग्न रहो चेतन। देखो सुंदर गुप्त कमल पे उत्पन्न कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क और अपना ये हंस सी अर्क, ध्रुव वीतराग परिणति। कमल में 4 अर्क उत्पन्न वीतराग ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोष कर रहे हैं और योगी साधक इनसे अपने वीतराग पद में लीन अपने चतुष्टय स्वभाव का ही शुद्ध उपभोग कर रहा है। यही मोक्ष मार्ग की परंपरा है और यही ज्ञान का भूतपूर्व प्रकाश है। प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश। इस ज्योति स्वरूप अंतरात्मा के प्रकाश में निमग्न होके अपने वीतराग पद को उपजाओ आत्मन। इन अर्कों के माध्यम से जो ध्रुव परिणति प्रकट हो रही है उसमें ही डूबे रहो और कुछ विचारो ही मत चेतन, और कहीं अपनी दृष्टि ही मत दो।
हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत, हंस सी अर्क उत्पन्न जयवंत, कमल सी अर्क उत्पन्न जयवंत। चरण सी अर्क उत्पन्न जयवंत। अरे आत्मन कर्ण सी अर्क सट कारण से अपने ही कार्य रूप अपने ही ध्रुव में डुबाने वाला ये कर्ण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। ऐसी गुप्त कमल की शक्ति जिसमें अपने ही अर्क रूप ध्रुव स्वभाव प्रकाशमान वीतराग अमृत रसायन का रसपान हो रहा है आत्मन। ऐसे सदुपयोग के जनन शुद्ध उपभोग के काल में अपने आत्मा में डूब जाओ, यहीं से सदुपयोग का जन्म होगा आत्मा। अरे जहाँ शुद्ध वीतरागता का रसास्वादन है वहीं तो सदुपयोग की क्रांति है, वहीं तो ममल स्वभाव की क्रांति है, वहीं तो गुप्त कमल में ही तो ये ममल स्वभाव क्रांति में उत्पन्न हो रहा है। ध्रुव की क्रांति में, सम्यक्त की क्रांति में, ध्यान की क्रांति में, ज्ञान की क्रांति में ये ममल स्वभाव का प्रकाश उदित हुआ है आत्मान। रम चलो इसमें, रमण करो इस शक्ति स्वरूप आत्मा में। चेतन अंतिम अंतिम जब तक स्थिर रहना हो तब तक स्थिर रहो। शब्दों का परिणमन मिला रहा है और अशब्द स्वभाव ज्ञान उपयोग उत्पन्न हो रहा है। आत्मरमणता प्रकट हो चुकी है, गुप्त कमल का प्रकाश जानने में आ रहा है। उस पे खिली हुई ये चार परिणतियां, अर्कवान अर्क स्वानुभूतियां अपने आप को अपने में निमग्न कर रही है। हे चेतन, स्मरण रखना, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आते जाते इन परिणतियों की अनुभूतना जरूर करते रहना। इस गुप्त कमल को अपनी प्रतीति में जयवंत रखना, अपने बोध में जयवंत रखना। आत्मन, ये गुप्त कमल जयवंत रहेगा तो तुम्हारा आनंद तुमसे कभी अलग नहीं होगा और ये विषय वासनाएं कसाय सब पाप आदि प्रपंच विभ्रम सब मिला जाएंगे, सब क्षीण हो जाएंगे। अपने आनंद में रहो आत्मन, अपने ध्रुव के आनंद में रहो। ध्रुव परिणति से मिलन करो। अर्कवान ये ध्रुव परिणति अपने प्रकाश स्वभाव का बोध कराने वाली है, अपने ध्यान में अपनी आत्मा को डुबाने वाली है। समाये रहो अपने ध्रुव ज्ञान गुप्त कमल की चेतना में।